नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की 9वीं राशि धनु राशि के विषय में। धनु राशि देव गुरु बृहस्पति की अपनी मूल त्रिकोण राशि है और देव गुरु बृहस्पति जो धनु राशि के लिए एक लंबे समय से षष्ठ भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जा सकता, वो अब आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो धनु राशि वालों के लिए केंद्र के स्वामी बनकर केंद्र में बैठेंगे, बहुत ही लाभदायक स्थिति बन रही है। सबसे पहला तो अविवाहित लोगों के विवाह होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। अगर बहुत टाइम से आप प्रयासरत थे, अगर प्रेम विवाह भी करना चाहते थे, तो उसके संबंध में परिवार वालों से आप चर्चा कर सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही साथ पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो उस कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ की भी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। नया वाहन, प्रॉपर्टी आदि की खरीदी आप कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति 7वें भाव में बैठ करके एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का लाभ मिल सकता है, धन लाभ मिल सकता है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी की संभावना इस समय पे बनी हुई है। 7वीं दृष्टि से आपकी ही राशि को देखेंगे, लग्न भाव को, तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को ठीक कर देंगे। साथ ही साथ आपके अंदर ऊर्जा और ऑरा में एक वृद्धि होगी। इस समय पे आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अहंकार की बढ़ोतरी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, जो कहीं न कहीं आध्यात्मिक पराक्रम को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। कुल मिलाकर अगर कहूं तो धनु राशि वालों के लिए शनि के ढैया के इस काल में देव गुरु बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर करना श्रेष्ठतम सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन ये सारे लाभ आपको तभी मिल पाएंगे जब या तो आप अपना नेचर, अपना चरित्र अच्छा रखें, अपने अहंकार पर काबू रखें, मांसाहार मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, साथ ही साथ झूठ प्रपंच का कोई खेल खड़ा ना करेंगे, तो सब कुछ श्रेष्ठ आपके जीवन में रहेगा। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। कुंडली विश्लेषण के लिए या तो आप दिए गए नंबरों पे या कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नई राशि नए विषय के साथ। जय मां शारदा।